हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जस्ट कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी सोच रहा होता है कि सीमा जियान के जो डिफेंस है वो कुछ ज्यादा टफ है। डोंगक्वान क्यों उसके साइड आ रही होती है उसकी तरफ। तो एपिसोड नंबर 67 की स्टार्टिंग होती है। डोंगक्वानी और सीमा एक दूसरे के साथ डोंगक्वानी और सीमा एक दूसरे के सामने होते हैं। सीमा अटैक करता है, डोंगक्वान क्यू से डोज कर लेती है और उसके पीछे पहुंच जाती है। वैसे आइस को वेल स्प्रेड करती जा रही होती है और फोक को क्रिएट कर रही होती है। टांग्यू के सोच रही होती है कि हमारी टीम को सेपरेट करना चाहती है सीमा के साथ आइस फोक को यूज करके, और फिर फोकस करना चाहती है अटैक करने की, मतलब उसी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो गलत टाइम है इनका ऐसा करने का। सीमा जान इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। क्वान ली बोलता है कि आगे बढ़ो। अर्थ ड्रैगन स्टील, वो जो अर्थ ड्रैगन होता है 1000 ईयर वाला, वो आगे की तरफ जाता है। सीमा जान बिल्कुल उसके सामने पहुंच जाता है। वो अपनी बॉडी को एनर्जी से कवर करता है और जोर से मारता है अपने एक्स से। उसके एक्स से मारने से मतलब उसने पूरा हेड ही अलग कर दिया होता है उस बीस्ट का। क्वान ली बोल रहा होता है हैरानी से सिर्फ एक ही हिट से। सीमा फिर आगे की तरफ देख रहा होता है। क्वान ली बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है बॉस, हम क्या करें। टांग्यू के सोच रही होती है कि इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो लांजानी, जो मैंने तुम्हें दिया है ये स्पेशल गिफ्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। कॉलनी बोल रहे थे पीछे हटो जल्दी। जॉनी चुप होता है। फिर हमें सेम टाइम पे दिखाई देता है दूसरी साइड का अरेना। वहां पे युआनन अपने एरो से अटैक कर रही होती है बाकी टीम के ऊपर। जो दूसरी टीम होती है वो भी मतलब डिफेंसिव शील्ड वगैरह को क्रिएट करती है, मतलब उन्हें यूज करती है एरोस को रोकने के लिए। टांग्यू की वहां पे पहुंच जाती है तो फायर को यूज करती है जो कि 5 एलिमेंट ऑफ लाइफ एक्सट्रीम फ्लेम्स होती हैं। वो सोच रही होती है कि मुझे इस पहले घटिया सी आइस फोक को हटाना पड़ेगा। तभी हमें शीमा का सीन दिखाया देता है। वहां पे आइस फॉग होती है। एक बच्चा बोलता है कि शीमा जियान तो कुछ ज्यादा पास जा रहा है। दूसरा बोलता है कि लांजान्यू डेंजर में है। क्वानली बोलते जल्दी पीछे हटो और आइस फॉग में छुपो लांजान्यू। तो लांजान्यू आगे की तरफ जा रहा होता है। एक ऑडियंस वाला बोलता है कि ये करना क्या चाहता है। शीमा आगे की तरफ देख रहा होता है, घूर रहा होता है। ऑडियंस वाला बोलते कि लांजान्यू शीमा की तरफ जा रहा है। जो ओपोनेंट है वो अटैक टाइप रिंग स्पिरिट मास्टर है, क्या ये बेवकूफ है। जॉनी बिल्कुल उसके सामने पहुंच जाता है। जॉनी ने अपने हाथ को वेल स्केल से कवर किया होता है। वो शीमा की तरफ अटैक करने लगा होता है। ऑडियंस वाले कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। जॉनी अपने हाथ से स्लैश करता है। शीमा नोटिस करता है और उसके वेल चेस्ट पे कट लग गए होते हैं 3 और वहां से खून निकल रहा होता है। जॉनी फिर आगे की तरफ जाता है और अपने गोल्डन ड्रैगन रोर को यूज करता है। उसकी रोर बिल्कुल ही शीमा को अफेक्ट करती है। जॉनी फिर उसकी चेस्ट को टच करता है और वो अपनी फ्यूजन एबिलिटी को यूज करता है। जॉनी एक एनर्जी बॉल को उसके चेस्ट के पास ही छोड़ देता है अपनी फ्यूजन एबिलिटी से, और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। शीमा पीछे की तरफ उड़ रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था ये तो लांजान्यू के पास सिर्फ 3 ही रिंग्स थी, पर इसके पास हिम्मत है शीमा के साथ फाइट करने के लिए, जो कि 5 साल रिंग मास्टर है। और अभी शीमा जियान हार गया। जो क्लैश हुआ, जो सिचुएशन है वो तो रिवर्स हो गई है। शीमा ऐसे नीचे गिरा होता है। वो बोल रहे हैं कि जो शीमा जियान है वो हार गया फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के हाथ से। मैनेजर भी देख रही होती है मैच को और हैरानी से बोल रही होती है कि इसकी जो साउल रिंग है वो गोल्ड कैसे है। तभी टांग ली भी अपनी मतलब रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो भी सभी गोल्डन होती हैं और वो 8 होती हैं। मैनेजर बोलते है कि तुम अपनी साउल रिंग्स को क्यों बाहर निकाल रही हो। टांग क्योंकि बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, इसकी एबिलिटी सेम है मेरी तरह। वेल गाइज, ये फादर और सन ही है जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं साउलैंड 3 को कवर करूंगा, उसमें हमें पता लग जाएगा कि क्या चक्कर है। मैनेजर बोलती है कि उसकी एबिलिटी और तुम्हारी वेल सेम ही क्यों है, तुम इतने सारे सिमिलर कैसे हो, क्या ये तुम्हारा मिसिंग चाइल्ड है। टांग क्योंकि बोलता है कितने सालों से तुम मेरे साथ हो, तुम्हें पता ये मेरे बारे में, और ये बच्चा कितना ओल्ड है उसके एज का पता तुम्हें। मैनेजर बोलता है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शीमा जियान तो एक अटैक टाइप था, तो इसके पास इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस कैसे हैं। टांगली बोलता है कि मुझे लगता है कि अटैक टाइप साल मास्टर नहीं है। पर तभी हमें फिर मैच का सीन दिखाया देता है। शीमा जियान ऐसे नीचे गिरा होता है। टांग्यू की आ रही होती है पीछे से अपने फ्लेम को यूज करके और आगे आगे बढ़ रही होती है। टांग्यू की बोलती है शीमा जियान अपनी ब्लैक रिंग को एक्टिवेट कर लेता है जो कि 10,000 ईयर की होती है। वो नीचे की तरफ अटैक करता है, वेल अपने वेपन से मारता है। शीमा जियान के उस अटैक से एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव रिलीज हुई थी जिसने पूरे एरिया को एनवलप कर लिया था और एक लार्ज फैन टाइप इफेक्ट ही पड़ा था। मतलब बाकी जो ओपोनेंट टीम होती है वो सभी हवा में उड़ जाती है। जॉनी भी हवा में होता है, सोच रहा होता है ये जो ट्रिक है तो कुछ ज्यादा अजीब है, इसने हमारी साउल पावर को भी स्टन कर दिया है और हमारी बॉडीज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। मैनेजर बोलते है ये तो कंट्रोल स्किल है। टांगली बोलता है हाँ, इसके जो अटैक्स है वो अभी कंट्रोल टाइप अटैक है, अभी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को डील कर सकते हैं। टांगी की बोलती है ठीक है, अभी हमारा चांस है, हम उन्हें हराते हैं। वो सभी आगे की तरफ जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि इन्हें मार देते हैं। ऑडियंस का एक बोलता है कि ये तो चीजें तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से टर्न नहीं हो रही हैं, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स क्या करेंगे अब, ये तो एक फ्रॉगी जंपी स्ट्रेटेजी है, क्या ये ऐसे खत्म हो जाएगा। तभी कॉन की अपनी एबिलिटी यूज करती है। वो क्रिएचर्स की
आई शाइन होती है। टांग यूगी को ज्यादा हैरान हो जाती है। डोंग क्वान क्यू ने वो अपनी फोर्थ साउल रिंग स्किल यूज की होती है, डार्क ब्लू गेज। टांग यूगी ऐसे जम जाती है, सोचे थे कैसे पॉसिबल है, क्या ये इसकी फ्यूजन स्किल है लांजवानी के साथ, क्या अपने आप को शिमाजियान की कंट्रोल स्किल से छुड़ा सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो कंट्रोल स्किल है शिमाजियान की है, इसकी वजह से जो इफेक्ट था क्वान क्यू के गेज का वो थोड़ा सा वीकन हो गया था, कमजोर हो गया था। वो इफेक्ट 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिका और ये तभी हुआ था तब युआनन ने अपना फिर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो अपना एल्फ किंग ब्लड जोन को यूज करता है, आई ऑफ रीइंकार्नेशन। एक आई टाइप उसके फोरहेड पे अपीयर हो जाती है, वो आई को ज्यादा खतरनाक लग रही होती है गाइस। वो अपनी एल्फ किंग ब्लड लाइन को अवेकन कर लेता है जो कि आई ऑफ रीइंकार्नेशन होती है। ये देख के ओपनर टीम को ज्यादा हैरान हो जाती है। डीन भी हैरान होती है, सोचिए तो क्या युआनन ये क्या कर रही है, वेल मतलब कर रहा है जो भी है, इसने कब ओपन कर ली। लुजंग सोच रहा होता है इसे स्पिरिचुअल अटैक स्किल कैसे, मतलब ये जानता कैसे इनको। टांग क्योंकि बिल्कुल वहीं पे होती है। जॉनी फिर हैरान होता सोच रहा होता है कि सभी नेक्स्ट प्लेन पे मूव करो, ये टाइम है सिचुएशन को टर्न करने का। तभी लूफेंग भी आगे की तरफ जाता है, टांग क्योंकि को अपने अटैक से ऊपर की तरफ उठा देता है और वो भी कूदता साथ में और पीछे पीछे जा रहा होता है। वो अपनी सेकंड साउल रिंग स्किल को यूज करता है, व्हाइट ड्रैगन रिटर्न्स 3 कॉम्बो इन रोजवेल, 3 कॉम्बो एक ही बार में। ऑडियंस बोल रही होती है कि लूफेंग ने सडनली टांग यूगी को अपना ओपोनेंट चूज किया। ऐसे तो इससे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है यूगी के ऊपर, पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हुआ ही होगा। तभी हमें क्वानली दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि मैं ऐसे ही पीछे नहीं हट सकता हूँ, मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा, बाहर निकलो फैटी मनी, चलो उन्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे लंबे स्लीप के बाद क्या चेंजेस आए हैं। वो भी मतलब मिक्सअप हो जाता है फैटी मनी के साथ और अपने डेविल बर्ड को बाहर निकाल देता है। वो शील्ड वाले मार्शल आर्टिस्ट की तरफ जा रहा होता है, वेल मतलब कल्टीवेटर के पास, और उसकी तरफ अटैक करने लग पड़ता है। जो ऑडियंस होती है वो बोल रही होती है ये पर्सन ये ऐसे फाइट कर सकता है। इसका ओपोनेंट ली शी क्यू है जो कि बेसलेट शील्ड का मालिक है, वेल एक तरह से उसकी मास्टर साउल है, फिर भी ऐसे फाइट कर सकता है। टांग की बोलती है ये बच्चा क्वानली, इसने समनिंग गेट को भी यूज किया फ्लाइंग टाइप साउल बीस्ट को निकालने के लिए। ये तो 3 अपोजिंग साउल मास्टर्स को सेम ही टाइम पे रोक सकता है। वेल वो डेविल बर्ड सच्ची खतरनाक है। मैंक्विन भी आगे तरफ जा रही होती है, बोलती कौन क्यों हमें उन लाइट और डार्क साउल मास्टर्स को डोमिनेट नहीं करने दे सकते हैं बैटलफील्ड को, चलो उन्हें हैंडल करते हैं। एज ऑडियंस बोल रही होती है कि वेल जो करंट फर्स्ट क्लास है वो अमेजिंग है, मैंने सोचा नहीं था कि सिचुएशन ऐसे रिवर्स हो जाएगी, जल्दी करो फर्स्ट क्लास तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये सही था प्राइस मतलब टिकट का। टांग की सोच रही थी नहीं हमारी पोजीशन रिवर्स हो गई है, अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो लांजानी और बाकी ऐसे हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे 1 बाय 1, हम ऐसे से कंटिन्यू नहीं होने दे सकते हैं। अगर हम लांजानी को डिफीट कर देंगे जो कि ओपोनेंट लीडर है तो हम डेफिनेटली जीत सकते हैं। टांग की बोलती कि ली शी क्यू, ली शिमिंग, शिमाजियान अभी, वो तीनों उसके ऑर्डर्स को नोटिस करते हैं। वो बोलते फिर कि जल्दी से अटैक करते हैं और ज्वानियो को मारते हैं। युआनन बोलते नहीं ज्वानियो, वो अपनी फिफ्थ साउल स्किल को यूज करता है, लाइटनिंग स्पीड वॉर ड्रम, और अपने एरो को निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सक्सीड नहीं करने दूंगा। तभी दूसरी टीम का बोलता है कि वो कॉपर शील्ड, आयरन शील्ड। तब पीछे से क्वानली भी आ रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम कि क्या हो रहा है, ये फैट गाय इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है हैंडल करने के लिए। टांग के सोच रही होती है कि ये यूजलेस है युआनन, तुम्हारा अटैक हमारे डिफेंसेस को नहीं तोड़ सकता है। युआनन अपने एरो को शूट करता है जो कि एक थंडर की तरह निकल रहा होता है बाहर, और वो शील्ड वाले मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर लगता है। वो शील्ड वाला सोच रहा होता है कि ये तो ओवर पावरिंग है, मैं तो इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ, होल्ड नहीं कर पाऊंगा मैं ज्यादा टाइम तक, इसकी मार्शल साउल इसके अवेकनिंग के बाद ज्यादा पावरफुल हो गई है क्या। युआनन बोलती कि शिमाजियान लांजानियो की रिट्रीट को रोको, उसे भागने मत देना। तभी ओपोनेंट टीम का 5th साउल स्किल यूज करता है, डार्क गोल्ड हेल, ऐसे वो जॉनी को घेर लेते हैं हर डायरेक्शन से। टांग की बोलती है कि लांजानी तुम्हारे पास कोई भी प्लेस नहीं है भागने का, तुम विंड एलिमेंट को यूज करने की कोशिश कर रहे हो क्या भागने के लिए। वेल जॉनी ने विंड एलिमेंट यूज किया होता है। वो बोलती है कि तुम शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे, जॉनी घेर ही लिया होता है हर डायरेक्शन से। युगी आ रही होती है आगे की तरफ से और बोलती है लांजानी तुम अब मरने वाले हो। मैनेजर बोलती है कि लांजानी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये बुरी बात है कि वो हार जाएगा आज। टांगली बोलते कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि लांजानी खुद प्रोवोक कर रहा है अपने ओपोनेंट्स को। मैनेजर बोलती है कैसे हो सकता है, एक 3 रिंग वाला बच्चा 3 लोगों को फेस कर रहा है जिनके पास 5 साउल रिंग्स है। टांगली बोलता है देखो ध्यान से, जॉनी वहीं पे होता है और फिर वो स्माइल करता है। टांगली बोलते है कि लांजानी के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है जो जल्दी सामने आएगा। तभी एक फ्लैश होता है लाइटनिंग का, जॉनी के बीच में एक एनर्जी आ रही होती है और उसके हाथ पे भी एनर्जी कवर कर रही होती है। टांग की सोच रही होती है कैसी ब्रिलियंस है, इससे तो मेरे को डर लग रहा है। वो अपना अटैक यूज करती है, ग्रेट 5 एलिमेंट डिवाइन लाइट। जॉनी के हाथ में वेल शायद स्पेयर टाइप आ रहा होता है। जॉनी फिर एक स्विंग करता है अपने अटैक से, एक वो वायलेट कलर का अटैक वेल स्लैश टाइप होता है। युगे सोच रही होती है किस तरह का अटैक है, जो मेरा 5 एलिमेंट डिवाइन लाइट थी वो सोलो अप हो गई। शील्ड वाले बोलते हैं ये वेल वो जो दोनों ली ब्रदर्स होते हैं वो उस अटैक से मर जाते हैं। युगे सोच रहे थे सिर्फ एक ही हिट से कैसे पॉसिबल है ये तो। वेल फिर जॉनी अपना स्लैश युगे की तरफ भी करता है। युगे बोल रही होती है तो इम्पॉसिबल, वेल वो सोच रही होती है ऐसा। युगे भी एलिमिनेट हो जाती है। ड्रैगन ब्लड लाइन, ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल है इसकी। शीमा भी कुछ ज्यादा हैरान होता है, वो भी आगे की तरफ स्लैश करता है। जॉनी भी आगे की तरफ जाता है और अपना स्लैश करता है शीमा की तरफ। वो शीमा को 2 हिस्सों में काट देता है और शीमा वहां पे मर जाता
जाता है। वेल ब्रो व्हाट द फक, 4 बंदों को एक ही साथ उसने मार दिया। 3 वर्सेस 5 था वेल रिंग्स के मुकाबले। फिर वो जो ज़ुआनियो का स्पेयर होता है वो ऐसे ही नीचे आ जाता है अरेना में। उसे देख के सारी ऑडियंस भी हैरान हो जाती है, डीन भी हैरान हो जाती है। ज़ुआनियो की टीम के खुश होते हैं। डीन बोल रही होती है ये क्या हुआ, ऑडियंस बोल रही होती है कि लांस ज़ुआनियो डेस्परेट सिचुएशन में नहीं था, ये कैसे हो सकता है, ये सिचुएशन रिवर्स कैसे हुई। ज़ुआनियो ने उस स्पेयर पकड़ा होता है, उसकी आई ग्लो कर रही होती है, ज़ुआनियो भी होश होने पड़ता है। क्वान ली उसे पकड़ लेता है और बोलता है लांस ज़ुआनियो। फिर हम बता जाते हैं कि सिचुएशन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी ऑडियंस के लिए। लांस ज़ुआनियो ने इंस्टेंटली 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मार दिए थे थर्ड क्लास की टीम के, सिर्फ 2 ही बचे हुए थे और उनके पास भी कोई इंटेंशन नहीं था कंटिन्यू करने का फाइट को। फिर थर्ड क्लास डिफीट हो गई, मतलब डिटरमाइन नहीं थी एक तरह से। मैनेजर बोल रही होती कि ये कैसे सकता है, ये 3 रिंग साउल मास्टर था, ये कैसे डिफीट कर सकता है 4 मास्टर्स को जिनके पास 5 रिंग्स थी, ये तो सिंपली कॉमन सेंस से बाहर की चीज है। टांगली बोलता है एक आर्टिफैक्ट है, ये शायद मैंने पहले कभी देखा है, इसका नाम क्या था। वो फिर अपने हाथ पे एनर्जी लाता है और उसके हाथ में भी एक पेयर टाइप बाहर आ जाता है। वेल दिस कंफर्म्स द थ्योरी दैट ही इज द फादर एंड नाना इज द मदर एंड ज़ुआनियो इज द चाइल्ड। गाइस 3 कवर करनी है मैंने, 3 में है सीक्रेट सारी। टांगली बोलता है ये, मैनेजर बोलते है चल क्या रहा है, तुम वो टांगली नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 67 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करें, नहीं बेफिक लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक